हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। हमने आज तक बहुत से डिसीजेस को डिस्कस किया है, जैसे कि निमोनिया, टाइफाइड, अमीबियोसिस, कोविड, कुछ बोन से रिलेटेड डिसीज़, ऐसे बहुत से डिसीज़ हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज भी हम एक और डिसीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिंगवॉर्म। इस वीडियो में हम रिंगवॉर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसके होने का कारण क्या हो सकता है, इसके सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन, इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिंगवॉर्म क्या है। रिंगवॉर्म को डर्मेटोफाइटोसिस भी कहा जाता है। Ringworm is a common skin infection that is caused by a fungus। मतलब रिंगवॉर्म ये स्किन इन्फेक्शन है जो कि फंगस से होता है। ये फंगस कहाँ पे ग्रो होती है? तो फंगस ये डेड टिश्यूज के ऊपर ग्रो करती है, जैसे कि स्किन है, हेयर है, नेल्स है, स्काल्प है, इनके डेड टिश्यूज के ऊपर ये फंगस ग्रो करती है। अगर रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन टोज के बीच में होता है तो उसे एथलीटिस फूट कहा जाता है। इस एथलीटिस फूट में टोज में रेड या फिर ईची पैचेस आ जाते हैं और वहाँ की जो स्किन है, मतलब टोज के बीच वाली जो स्किन है या फिर जो साइड वाली जो स्किन है, वो वाइटिश कलर की दिखाई देने लगती है। इफ इट स्प्रेड टू ग्रोइन एरिया इट इज़ नोन एज जॉक इच। मतलब अगर इसका इन्फेक्शन ग्रोइन एरिया में होता है तो इसे जॉक इच कहा जाता है। तो ये होता है रिंगवॉर्म। अभी हम रिंगवॉर्म होने का क्या कारण है ये जान लेते हैं, दैट मीन्स कॉजेज ऑफ रिंगवॉर्म। तो सबसे पहला जो कारण है वो है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है और अगर उन दोनों के स्किन के बीच में अगर कांटेक्ट होता है, मतलब स्किन टू स्किन अगर कांटेक्ट होता है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। ठीक है। या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ्स या फिर टॉवेल या फिर कोम, ऐसी कुछ चीज़ें अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन करता है तो उसे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंड है, ये इन्फेक्शन एनिमल से ह्यूमन में भी स्प्रेड हो सकता है। मतलब अगर कोई एनिमल ये इन्फेक्टेड है और अगर ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल को कोई अगर टच करता है तो उसे भी ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड जो कॉज है वो है ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन। मतलब अगर रिसेंटली किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी ऑब्जेक्ट को छुआ है और अगर उस ऑब्जेक्ट में अगर फंगल इन्फेक्शन आ गया है, वहाँ पे अगर फंगस ने ग्रो कर दी है, तो वहाँ से मतलब उस ऑब्जेक्ट से नॉर्मल पर्सन को भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। और जो लास्ट कॉज है वो है सॉइल टू ह्यूमन। ये बहुत रेयर केस है। अगर सॉइल में फंगस इन्फेक्शन है और अगर ऐसे फंगस इन्फेक्शन वाले सॉइल को किसी ने यूज़ किया है या फिर उस सॉइल को अगर किसी ने टच किया है तो उसे भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये कुछ बेसिक कॉजेस है जिनसे इन्फेक्शन फैल सकता है। अभी हम रिंगवॉर्म के सिम्टम्स जान लेते हैं। इसके सिम्टम छोटे छोटे रेडिश पैचेस से स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो पैचेस आए हैं वहाँ पे बर्निंग मतलब जलन हो सकती है या फिर वहाँ पे ईचिंग हो सकती है। उसके बाद जो पैचेस आए हैं रेड कलर के वो ब्राउनिश ग्रे कलर के हो सकते हैं। और फाइनली ओवरलैपिंग रिंग्स, मतलब बॉडी पे जो रेडिश कलर के सर्कुलर पैचेस आए हैं वो अभी ओवरलैप करेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे आने लगेंगे, मतलब वो इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल सकता है। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हुए। अब देखेंगे कि रिंगवॉर्म होने के चांसेस किससे ज़्यादा है, मतलब रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है लिव इन अ वार्म क्लाइमेट। अगर कोई पर्सन वार्म क्लाइमेट में रहता है तो उसे रिंगवॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे एरिया में फंगल इन्फेक्शन ईजीली स्प्रेड होता है।
नेक्स्ट जो है हैव क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन आता है या फिर इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आता है तो उसे भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। नेक्स्ट है शेयर क्लॉथिंग, बेडिंग और टॉवेल्स, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी चीज़ को छुआ है तो उससे भी ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन को फैल सकता है। पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट दैट फीचर्स स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, अगर वहाँ पे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है खेलते समय तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं। और लास्टली यहाँ पे मैंने दिया है हैव अ वीक इम्यून सिस्टम, अगर किसी पर्सन की इम्यून सिस्टम वीक है तो उसे भी चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर कोई फंगल इन्फेक्शन के कांटेक्ट में अगर वो पर्सन आता है तो उसे इजीली ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक रिस्क फैक्टर है। इस इन्फेक्शन को प्रॉपर टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो इसके कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अगर इसका इन्फेक्शन स्किन के नीचे हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर किसी की इम्यून सिस्टम अगर वीक है या फिर कमज़ोर है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, अगर उसे रिंगवॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है तो वो लोग इस इन्फेक्शन से जल्दी क्योर नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। नाउ प्रिवेंशन, मतलब ये इन्फेक्शन रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले है एजुकेट योरसेल्फ एंड अदर, मतलब हम लोगों को बता सकते हैं कि रिंगवॉर्म ये इन्फेक्शन क्या होता है और ये क्यों फैलता है। सेकेंड जो है वो है कीप क्लीन, हमें खुद को क्लीन रखना है, खुद को ड्राई रखना है और जो इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल है उनसे हमें दूर रहना है ताकि हम इस इन्फेक्शन से बच सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमने आज कंप्लीट रिंगवॉर्म के बारे में डिस्कस किया है। आज हमने रिंगवॉर्म के सिम्टम्स देखे हैं, कॉजेज देखे हैं, रिस्क फैक्टर देखे हैं। तो ये पॉइंट हमने वन बाय वन सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।